सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी सारी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मराहल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं। आज सुबह भी एक मुकाबला हुआ है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का, लेकिन अभी जो चल रहा है वो भी एक दिलचस्प खेल है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान है। मैं वहां का मेजबान फहीम खान और मेरे साथ मौजूद है इसी पर बात करने के लिए बल्कि वही मौजूद है जो कि इस पर बात करेंगे क्रिकेट पे और मैचेस पे। मेरे पास तो सिर्फ चंद सवालात हैं जो कि आपके जरिए मुझे मिले हैं। नाजरीन, उनका मैं आपसे तारुफ एक मरतबा फिर करवा देता हूं। वैसे मैं रोज ही करवाता हूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है रोज ये तारुफ कराने में कि जब वो मैदान में होते हैं तो विकेट की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब स्टूडियो में होते हैं तो नाकदीन की खिल्लियां नहीं बल्कि उनकी हवाइयां भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो तनवीर भाई। थैंक यू। बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं, जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं और अभी जो है वो हम देख रहे हैं आखिरी विकेट लेने के लिए इंडिया जो है बड़ा बेकरार है, लेकिन ले नहीं पा रहा है। आपने कहा था 10 के 10 आउट हो जाएंगे, लेकिन 10वां खिलाड़ी जो है थोड़ा सा अटक गया है। बिल्कुल, वो तो अटक भी जाए तो कोई मसला नहीं, उसने कौन सा जितवा देना है। नहीं, लेकिन ये बॉलर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा चल रहा है ना। अब बुमराह ने बड़ी कोशिश की सेकंड लास्ट ओवर के अंदर 19वें ओवर में कि मैं विकेट निकाल लूं, नहीं निकाल पाए, मेडन ओवर दे गए। सिर्फ बॉलर्स जो है अपनी विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो विकेट्स का रेशियो है वो बढ़ जाए, और कुछ भी नहीं है। और ये 10वीं विकेट नहीं रखा, मैच में कुछ भी नहीं रखा, ऑल आउट। जैसा कि आपने कहा था 10वीं विकेट गिर गई, ऑल आउट कर दिया। आखिरी बॉल पे 2 वाइड करवाई हैं आखिरी बॉल में, लेकिन तीसरी पे विकेट ले ही लिया आखिर अर्शदीप ने। जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितने ज्यादा रन बना सके, उस पे हिट लगा रहे हैं हर बॉल पे, और टेलेंडर्स भी है, वो क्या इतनी ज्यादा हिटें लगाएंगे। जाहिर सी बात है। चलें, अच्छा मैच पे ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका सही जवाब देने के ऊपर आपको मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, जिसको जो है साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब बनफ्से नफीस। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर कौन हैं? T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक मैच में यानी अपने कंप्लीट स्पेल में जो कि 4 ओवर्स का होता है उसमें सबसे ज्यादा रन्स देने वाले बॉलर कौन है? ए नवीनुल हक, बी ब्रेटली, सी हारिस रऊफ या फिर डी सनत जयसूर्या। अरे बहुत सारे लोग तो बगैर सर्च किए हारिस रऊफ ही लिख देंगे, मुझे पता है वो शदीद खफा भी है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप इतने खफा हैं तो ठंड रखो, और ठंड रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जी स्प्राइट पीजिए। स्प्राइट पीने के बाद आपको एक फायदा और हो सकता है, आप वर्ल्ड कप का फिनाले देखने के लिए वेस्ट इंडीज जा सकते हैं, वादियों में घूम सकते हैं, समंदर की लहरों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पर करना क्या है? करना यह है कि स्प्राइट पीने के बाद बॉटल के ढक्कन के नीचे जो कोड है उसे स्कैन कीजिए और सेंड कर दीजिए इस डिटेल के साथ, जो कि डिटेल है आपका नाम, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर। और आप भी शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें से किसी एक खुश नसीब को मिलेगा मौका लगाने का चौका, वो भी कैरेबियन पर। तो तनवीर भाई, आज के मैच से, अभी के मैच से मैं चाहूंगा कि शुरू करें, क्योंकि सुबह वाला तो बहुत ही जबरदस्त मैच था, उस पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे। अभी वाला वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से हार गई। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है। क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं, लोग कहते हैं? देखिए, ये अब लोग ही समझते हैं, लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया। बिल्कुल, मैंने इसीलिए ज्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। हाँ जी, देखें, वेस्ट इंडीज में ज्यादातर यही हमें नजर आ रहा था कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। लेकिन देखें, इंडिया के पास एडवांटेज बहुत है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं। आप देखें, उनके पास 3-3 स्पिनर्स खेल रहे थे आज। जी बिल्कुल, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं, और वो जडेजा जो है वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्पिन अटैक वो भी बड़ा तगड़ा है, बैटिंग तो है ही। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं, देखिए आज फिर विराट कोहली 24 रन 24 बॉलों पे। सर वो तो चेक कर लें, स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट। हाँ। और ये जरूर बाबर आजम अगर 100 के स्ट्राइक से खेल लो था, हमारे जो इंडिया के चमचे हैं कह रहे होते कि बाबर क्या क्रिकेट खेलता है, बाबर अपने लिए खेलता है स्लो। और जरूर आज अगर उनको देखेंगे, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि विराट कोहली स्लो खेला। वो पता क्या बोलेंगे? हाँ। मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं, विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी। हाँ। जिसकी वजह से विराट थोड़ा सा संभल के खेल रहा था, संभल के खेला, स्लो नहीं खेला, संभल के खेला। ये वर्ड स्लो खेल, हाँ बाबर स्लो, ये वर्डिंग इनके लिए होगी। अच्छा, कप्तान को तो देख लेना, वो तो 8 रन बना के घर चले गए इस मैच में भी। बिल्कुल, मतलब एक ही मैच में चले हैं अभी तक। बिल्कुल, बाकी हर मैच में डबल स्कोर भी नहीं। सूर्य कुमार यादव ने 50 रन की इनिंग खेली, वही संभाल के रखे। वो इसी तरह ही खेलता है। उसने स्विप शॉट्स मारे, सीधे मारे,
मतलब यानी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है वो। स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा मतलब यानी वो खेलता है। लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव ने रन्स तो कर दिए, लेकिन विराट कोहली की अभी भी जरूरत है नीचे के नंबर्स पे। देखें जहां पे इनके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वहां पे ये अच्छा हो गया ये सूर्य कुमार यादव ने रन्स किया। अगर ये इससे रन्स नहीं होते ना, ये मेरे ख्याल में 140-150 पे आउट हो जाते, ये इससे ज्यादा रन्स नहीं कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर सर्किल के बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पिन का ऑप्शन शुरू हो जाता है ना, वो बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा सेंसिबल खेलता है, गैप्स में बहुत अच्छे लेता है, 1 रन की जगह 2-2 रन लेता है, वो बड़ी कैलकुलेशन करके वो खेलता है। वो ये समझता है कि यार ये पिच है, ये इस पे जितना टाइम लेंगे, विकेट्स इन हैंड रखेंगे, रन्स बनेंगे। ये तो सूर्य कुमार यादव जिस तरह की शॉटें मारता है, रिस्की होता है, उस पर अपीलें भी हुई हैं, रिस्की होता है, लेकिन वो फिर भी जो है वो कर गया। इससे अच्छी जो इनिंग जो है ना, वो मैं समझता हूँ हार्दिक पांड्या ने जो 32 रन किए ना 24 बॉल पे, हालांकि स्ट्राइक रेट 133 का है। ये मैं अपने लड़कों को समझाना चाहता हूं, वो जो बहुत बड़े हिटर नहीं हमारे बनते और जो हमारे सिलेक्टर लेके आ जाते, और इफ्तिखार टाइप के लोग, इफ्तिखार जैसे लोग कहते हैं, इफ्तिखार जैसे लोग, मुझे 3-4-2 ओवर तो मिलते हैं, मुझे तो पूरी बैटिंग नहीं मिलती। तो हार्दिक पांड्या भी एक हिटर में शामिल होता है, लेकिन वो जब बैटिंग करने आया उस टाइम जरूरत थी। अगर हार्दिक पांड्या 32 रन नहीं करता, सिर्फ छक्के मारने के चक्कर में आउट हो जाता, तो इनको ये रन नहीं होते, इनसे नहीं होते। इसने और सूर्य कुमार यादव ने मिलके जो पार्टनरशिप इनकी लगी है, जिसकी वजह से ये 181 रन हुए। आज ना पंत चले ना दुबे चले, तो उसकी बैटिंग देख के थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करो। हमारे जो छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, मैं 85 दफा कह चुका हूं कि छक्के मारने वाला प्लेयर अगर जिसको ओवर्स मिल जाते हैं, वो अपना गेम चेंज करना भी सीखे कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना होता है। उसके बाद जब शॉट्स खेलने की बारी आई, हार्दिक पांड्या ने शॉट्स भी खेले, तो उसने बताया है कि भाई सेंसिबल क्रिकेट भी खेली जा सकती है। अगर बात की जाए तो मैं तो समझता हूं कि नसीम जो है वो बहुत सेंसिबल खेल लेते हैं बमुकाबला हमारे हिटर्स के, क्योंकि उन्हें जो 4-5 बॉलें मिलती हैं वो उसके अंदर 1 आध बाउंड्री, मतलब अब ये मौका आ गया कि अब हम नसीम शाह को बोलेंगे कि वो हमारे जो 5वें 6ठे 7वें नंबर के जो प्लेयर हैं उनसे ज्यादा बेहतर हिटिंग वो कर सकते हैं। अब ये टाइम आ गया, आपके सामने ही है, वाकई से क्या है, यही टाइम आ गया अब। हाँ, तो अब नसीम को जो है वो ऊपर लाना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए तुसी घर जाओ। नहीं, नसीम को ऊपर लेके जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे कि यार इफ्तिखार को नीचे भेज दिया, आजम को नीचे भेज दिया। हाँ। अब इनमें से पता नहीं कितने टीम में होंगे, कितने नहीं होंगे, ये अब इसका ये मसला है, कोई अंदाजा नहीं लगा। रहते हैं तो फिर उन्हें या तो नीचे भेजा जाए या घर भेजा जाए। इनमें से कोई टीम में नहीं होगा। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, वो सीनियर मैनेजर की जो सीट है ना जिसके पास, वो जरूर टीम में रहेगा। ओहो, मतलब कोई बचे ना बचे गए तो मेरा मतलब है वो जरूर रहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, बस सही है। जिसकी सपोर्ट की वजह से वो आया हुआ है, जब तक वो है तो वो तो रहेगा कहीं ना कहीं। नहीं, बस आप परफॉर्मेंस पे बात होगी, जाहिर है सर्जरी होनी है तो सर्जरी के अंदर तो सारी चीजें निकाली जाती हैं, देखते हैं कि क्या कौन कौन से जख्म जो है वो। लेकिन राशिद खान की तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। सर मैं उधर ही आ रहा था कि बॉलर्स की तरफ अगर आ जाए तो आज फारूकी जो है वो नहीं चल पाए हैं, इनके पास से नबी जो है उनका भी फेंटा लगने शुरू हो गया, 3 आउट किए हैं सर फारूकी ने, वो रन्स के चक्कर में जो है वो बहुत आगे निकला है। नहीं 4 ओवर में 33 रन दिए, ये कोई ज्यादा रन नहीं है। नवीनुल हक की बहुत ज्यादा मार लगी जिन्होंने 40 रन दिए। ओहो, राशिद खान ने 4 ओवर में 26 दी, नवीनुल हक ने बहुत ज्यादा स्प्रिंट हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बॉलर्स ने अपना काम। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैंने बहुत दफा देखा है कि नवीनुल हक जो है वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉलिंग करते हैं, सही है, लास्ट ओवर जब चल रहे होते हैं, वो मैंने काफी दफा इनको देखा है, अगर उनके सामने राइट हैंडेड आते हैं तो ऑफ स्टंप से बाहर वाइटें करने लग जाते हैं लास्ट ओवर जब चल रहा होता है, या अगर उनके सामने लेफ्ट हैंडेड कोई बैट्समैन आता है, वो उनको ऑफ साइड पे बॉल करने के लिए, ऑफ साइड यॉर्कर बॉल करने के लिए वाइडें करने लग जाते हैं, उनसे कंट्रोल ही नहीं होती। हालांकि इनका जो प्रेशर, किस चीज का प्रेशर, अब लास्ट ओवर में प्रेशर ही रहेगा ना सर, इनके ऊपर प्रेशर किस चीज का, दुनिया की सारी लीगें खेलते हैं यार, हर जगह जाके ये क्रिकेट खेलते हैं, बिग बैश ये खेलते हैं, आईपीएल ये खेलते हैं, पीएसएल ये खेलते हैं। बॉलर आप एक्सप्लेन करें ना, क्या वजह है? मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर मैंने देखा इसको कि पैनिक हो जाता। भाई क्यों पैनिक होते हो? आपने इतनी अच्छी क्रिकेट और आप स्पेशलिस्ट है लास्ट ओवर के लिए, तो फिर आपको तो बड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। तो बहुत बुरी उसने बॉलिंग की है, मतलब इतना एक्सपीरियंस बॉलर
वैसे भी ज्यादा आपके पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं, फास्ट बॉलिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फारूकी अब जो आके इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा मुझे लगा, फारूकी उसने जो इंप्रूव की अपनी बॉलिंग लाइन और लेंथ, इन स्विंगर बड़ा अच्छा, उसी जगह से वो जो बॉल राइट हैंडेड को बाहर करते हैं वो बड़ा अच्छा कंट्रोल, स्लो वन का बड़ा अच्छा। तो फारूकी बहुत इंप्रूव करता हुआ जो है वो नजर आया है। लेकिन फास्ट बॉलिंग में अब नवीन उल हक इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनको कम से कम अच्छी बॉल करनी चाहिए लास्ट के ओवर में, स्पेशली लास्ट के ओवर में, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, आप तो आपको तो स्पेशल दिए जाते हैं लास्ट आपने या तो रन्स रोकने या विकेटें निकालनी है, आप ये दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। आप मैं ये कहता हूं आप लास्ट ओवर कर रहे हैं ना, आप छक्का खा लें, चौका खा लें, फजूल की बॉलिंग ना करें ऑफ स्टंप से। एक तो वैसी 6 बॉलें होती है आखिरी ओवर की, जैसा सुपर ओवर करा दिया था हमारे स्पेशलिस्ट ने। जी बिल्कुल, बड़े सुपरस्टार ने। ठीक है, आप मेरे मुंह से यही सुनना चाह रहे थे। जी, बड़े सुपरस्टार थे वो। तो आखिरी ओवर में वैसी आपकी मार लगती है, उसके बाद आप जब एक्स्ट्रा देंगे तो वो उल्टा आपके ऊपर प्रेशर आएगा जी। तो उसमें फिर एक्स्ट्रा भी देंगे, एक आध 2 बाउंड्री लग दी तो वो एक रन एकदम 15, 16, 18 रन पे चले जाते हैं। ऐसा ही है, और फिर वो आपकी एवरेज भी खराब होती है और फिर आप अपने आप को और प्रेशर में ले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर के मैच की अगर हम बात करें नाजरीन, तो बेहतरीन मैच हुआ है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान। जैसे कि कल हम मैच में बात कर रहे थे। अच्छा तनवीर, मुझे याद नहीं आ रहा, कल आपने इंग्लैंड चूज की थी या वेस्ट इंडीज? इंग्लैंड की थी मेरे ख्याल में, वेस्ट इंडीज की थी, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज को कप उठा। हाँ ठीक है यार, जरा बताइएगा। शायद वेस्ट इंडीज की होगी, मुझे याद नहीं। मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज की थी शायद आपने वेस्ट इंडीज की, लेकिन अच्छा मुकाबला रहा। और आपने जो बताया था वो मेरे पास। अच्छा, ये दोनों मेरी टीमें हैं। हाँ, ये दोनों ही आपकी टीम। मैंने बोला यार मुझे लगता है वेस्ट इंडीज, हाँ, लेकिन आपने मुझसे बोला था फेवरेट कौन, मैंने बोला मेरी इंग्लैंड है। इसी वजह से मैंने कल आपसे यही सवाल किया था, दोनों आपकी टीमें आ गई हैं, अब आप क्या करेंगे? तो आपने कोई एक चूज किया था, खैर शायद वेस्ट इंडीज ही आपने चूज किया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि यार ये उठा लेंगे, क्योंकि हमने डैरेन सैमी की काफी बात की थी उसके बाद। बिल्कुल, तो इस वजह से लग रहा था। लेकिन खैर पोलार्ड जो है वो इंडिया की तरफ, सॉरी इंग्लैंड की तरफ वो लेके निकल गए। एक तरफ यहाँ पोलार्ड आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं डैरेन सैमी। इसमें एक चीज वो भी एक बोलनी है, ये जो अफगानिस्तान की बैटिंग जो जिस तरह की हुई है ना, जी देखिए अब गुरबाज के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो गुरबाज पे बहुत प्रेशर है। गुरबाज एक ही तो प्लेयर है इनके पास, गुरबाज। अब वो कोशिश करेगा। देखिए जज़ई को खिलाया आज, लेफ्ट हैंडेड है जी, वो छक्के वक्के मारते हैं, लेकिन वो काफी टाइम से अफगानिस्तान की टीम में कुछ मैचेस वो खेल नहीं रहे। सही है, तो वर्ल्ड कप का ये पहला मैच खेले हैं मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से पहले ही जिसकी वजह से इब्राहिम ज़ादरान से वो ओपन करवा रहे थे। जी। तो जज़ई ऐसा प्लेयर है कि उसको वो छक्के वक्के लगा सकता है, लेकिन बहुत आउट ऑफ फॉर्म है। हो सकता है इसको इस वजह से डाला हो क्योंकि इंडिया के बाद 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है ना, एक कुलदीप यादव है। तो हो सकता है शायद वो अगर उनके टाइम पे हो तो ये बड़ा हमें फायदा दे सकता है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को एक चीज में लेके आना पड़ेगा, 1-2 प्लेयर ऐसे लाने पड़ेंगे। जरूर जोनाथन ट्रॉट जो है, जिनकी वजह से इतनी इंप्रूवमेंट आ गई इनकी क्रिकेट में, वो जरूर कोई ऐसा प्लेयर लेफ्ट हैंडेड देख रहे होंगे जो मिडल ऑर्डर में आए। देखिए मिडल ऑर्डर में स्पिनर्स के लिए वो फास्ट बॉलर भी हो, स्पेशली इन कंडीशन में स्पिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अगर वो लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर वो राइट हैंडेड को तंग कर रहा है, बॉल बाहर निकल रहा है, तो वो उसको कवर करता है। फिर उससे वो फिर छक्के भी लगा सकता है। डाउन द विकेट निकल बड़े इजी से होता है, उसको पता है कि विद द स्पिन वो छक्के मारेगा। तो वो इनमें कमी नजर आती है, एक मतलब यानी काफी कमी है इनमें। सिर्फ गुरबाज के ऊपर तो टीम चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मिडल ऑर्डर भी इस किस्म का कोई 1-2 प्लेयर लेफ्ट हैंडेड पकड़े जो इनको फायदा दे सके। ऐसा लग रहा है कि हम इस बेहतरीन टीम के मुकाबले में आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास भी मिडल ऑर्डर नहीं। हम देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो अफगानिस्तान की टीम है ना, ये इस किस्म की टीम अगर हमारे अगेंस्ट खेलेगी, ये हमेशा पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। और ये अभी जो टीम खेल रही है ना, जिस तरह, ये पाकिस्तान को सीरीज वगैरह, मैचेस वगैरह हरा भी सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इस लेवल पे आ चुके हैं। बिल्कुल, हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम अफगानिस्तान से भी अब हार सकते हैं। ऐसा ही है, उन्होंने तो अच्छा खेलना शुरू किया ही किया है, हमने बहुत बुरा नहीं। अगर हम आइलैंड से हार सकते तो अब अफगानिस्तान से नहीं हार सकते। यूएसए से हार सकते तो हम किसी से भी हार सकते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है जी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कोई टेंशन हम तैयार है, हर किसी से हारने के लिए तैयार। जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन हम हर किसी से हारने के लिए भी तैयार है। अच्छा, अब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, 180 रन बनाए, जो है वो स्क्रीन पर भी आपके आ रही है। 180 रन जो है वेस्ट इंडीज ने बनाए, टारगेट दिया, बड़ा अच्छा टारगेट था, और वही मिडिल ऑर्डर जो है वो खेला। पावर हिटर जो है वो खेले। पॉवल ने जो है वो 36 रन बनाए 17 बॉलों के ऊपर, और पूरन ने भी 36 रन बनाए, लेकिन 32 बॉलों पे पूरन थोड़ा सा संभल के खेले थे। चार्ल्स 38 रन बना के आउट हुए। इसके मुकाबले में जब इंग्लैंड का बल्लेबाजी आया
तो 3 गुना लगान भी वसूल कर लिया उन्होंने वेस्ट इंडीज से, और वेस्ट इंडीज में ही वेस्ट इंडीज को नाको चने नहीं चबवाए बल्कि नमक खिला दिया, क्योंकि सॉल्ट जो है वो 87 रन नॉट आउट बना के गए हैं अपने पवेलियन में वापस 47 बॉल्स पर। बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली। उसके बाद बेरस्टॉफ जिन्होंने 48 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली है, नॉट आउट रहे, घर गए, खुश रहे, और यह बेहतरीन मैच हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर, और 17.3 ओवर्स के अंदर यह मुकाबला इंग्लैंड ने जीत लिया। तनवीर भाई, सवाल मेरा यह है, कल आपने जिक्र किया था कि वेस्ट इंडीज से भी उनके लेफ्टी पावर हिटर जो हैं वो खेलेंगे, और आपने बताया था कि अगर सॉल्ट अटक गया तो एक्सपेंसिव हो सकता है, और यहां पर सर नमक ही जो है वो काबू में ना आ सका। बिल्कुल, ये तो बात है। और व्हाइट नमक जो है, व्हाइट सॉल्ट जो वो काबू में नहीं आ सका, लगान ले गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वेस्ट इंडीज ने 180 रन बुरे नहीं किए थे, लेकिन देखा जाए बुरे नहीं किए थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही थी उस हिसाब से बुरे किए। क्योंकि आई थिंक 15 ओवर में कोई 137 या 140 रन थे, बाकी आप देख लें 40-42 रन किए सिर्फ 5 ओवर के अंदर, जो कि बहुत कम है। ये तो मैंने जिस तरह आपको बोला था, ये शरफन रदरफोर्ड जो है ये बड़ा कामयाब हो सकता है, 15 बॉलों पे 28 रन किए। निकोलस पूरन ने 36 रन किए 32 बॉल्स पे। तो ये जो दो प्लेयर्स हैं ये बहुत काम आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के, बहुत काम आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर टीम के अंदर ये 2 ही प्लेयर्स काम आ रहे हैं। सही है। और मैंने ये भी बोला था कि जो टीम बाद में बैटिंग करेगी वो चेज भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती और वो इंग्लैंड ने चेज किए, 17-18 ओवर में चेज कर लिए। क्यों चेज किए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने सॉल्ट से आपने 87 रन करवा दी 47 बॉलों पे। भाई आपने सर्कल में ही उस कैच छोड़ दिया अकील हुसैन की बॉल पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप इतनी सीधी विकेट पे, इतनी फ्लैट विकेट पे अगर आप सीधा कैच छोड़ेंगे तो भाई फिर यही होगा। सर शेफर्ड के ओवर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, उसी में काम खत्म कर दिया, पूरा काम तो सॉल्ट ने उसमें ही मुकाया है, उसी में खत्म कर दिया। देखिए उसकी वजह है क्या, हम बात ये कर रहे थे ना कि ये फ्लैट पिचेस हैं वेस्ट इंडीज की, इनमें अगर तेज बॉलर है वो कामयाब होगा, या आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेस 135, 30, 135, 140 का है, उसके बीच में, तो उसके लिए आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी, स्लो वन बहुत जरूरी, यॉर्कर्स बहुत जरूरी, बाउंसर, स्लो वन बाउंसर बहुत जरूरी हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। या आपके पास तेज है, पेस है, अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, तगड़े यॉर्कर्स, तेज बाउंसर्स लगाएं तो आपकी कहीं बचत हो सकती है। लेकिन ये जो रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरीके से रन दिए हैं, ऑफ वाली थी, स्लो वन भी सीधा ऑफ वाली, यस बिल्कुल, लेकिन वो बैटिंग बड़ी आपको, और तेज भी सीधी, बड़े कम मैचेस में देखने को मिलती है ऐसी बैटिंग आपको, जो उन्होंने वो ओवर खेला है, मतलब 6-4, 6-4, 6-4 इस तरीके से चले। देखिए उसकी वजह यह है कि रन इतने ज्यादा चाहिए नहीं थे, ठीक है, तो उसने पूरी कोशिश की, लेकिन बात ये है ना कि आपने कैच छोड़ा तो इस वजह से उसने रन्स किए ना। कैच छोड़ना एक्सपेंसिव होता है। मैंने कल बोला था कि फिल सॉल्ट के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जॉस बटलर 25 पे आउट हुए, मोइन अली भी 13 पे, जॉनी बेस्टो ने 48 रन की इनिंग खेली काफी अरसे के बाद। इनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं, हैरी ब्रूक था। अच्छा, कल आपने जिक्र किया था, वैसे आप, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा था या आपको ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी कि बेरस्टॉफ जो है वो, देखिए मुझे इस वजह से आपने ये बात कही, मुझे इस वजह से लग रहा था क्योंकि वेस्ट इंडीज की पिचेस पे ना बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आता है, अगर ज्यादा ब्रेक ना हो ना, सीधे शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज में जितने भी मैचेस हो रहे हैं ना, वहां पे सीधे शॉट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्रेक अच्छा हो क्या रहा है। आप स्पिनर्स को भी देख लें, वो तेज बॉल कर रहे हैं, उनका बॉल आम तेजी से अंदर भी आ रहा है, तो वो बैट्समैन को मतलब डिसीव करने के लिए किया जाता है कि यार अगर बैट्समैन ये समझता है ब्रेक होगा, वो उसको खेलने जाता है तो एकदम से आम बॉल अंदर आ जाता, तेज करते हैं, तो उसमें वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहे। उसके लिए बैट्समैन सिर्फ सीधे के लिए ही रहता है, अगर तेज करेगा तो सीधा मारूंगा, अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक हो ही नहीं रही, उस पर भी सीधा निकल जाएगा। सही है, तो इसीलिए आप देखें ज्यादा बैट्समैन जो है ना वो खड़े खड़े छक्के मार रहे हैं, आगे निकलने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे आज शॉट खेले, ठीक है, वो बल्ले पे बहुत अच्छा बल्ले पे आ रहा है, फ्रंट फुट पे आ ही नहीं रहे, वो बैक फुट पे आके। तो जिस बैट्समैन की आउट ऑफ फॉर्म है ना, जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, अगर वो सीधा अच्छा खेलने लग जाएगा ना तो उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये लग रहा था जॉनी बेस्टो की फॉर्म वापस आ गई है। हाफ सेंचुरी नहीं हो सकी, लेकिन नाजरीन बहुत ही अच्छा खेले। मैच के ऊपर मजीद बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जारी सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंग्लैंड की बल्लेबाजी का, और ये तो लगान वाला सीन हो गया था। लगान मूवी आपने देखी होगी। बिल्कुल, आपकी आवाज भी वैसी निकल रही है। हाँ, वो उसी तरीके से ना कि 3 गुना लगान देगा या शरत मंजूर है, तो सॉल्ट ने आके लगान वसूल कर लिया। नहीं, किस तरह बोल किसे 3 गुना लगान देगा, 3 गुना लगान देगा या शरत मंजूर है, या शरत मंजूर है। हाँ, सही बोला मैंने सर। और सीख गया सर, क्या बात। अब आपने मुझे क्रिकेट सिखानी है। बट्टा सट्टा होगा ना। बिल्कुल, वो सिखाने के लिए ना मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वाकई। तो बहरहाल वाकई मतलब अभी बूढ़ा नहीं हूँ, आप ये क्या है। नहीं वाकई बूढ़े हो जाएंगे, ये कह रहा हूँ भाई। वाकई मैंने इसमें कहा, इसमें थोड़ी आपको कुछ पता नहीं, अंदर ही अंदर कुछ भी कोड वर्डों में कह देते हैं। नहीं, ऐसे कोड वर्ड जो कि डी कोड हो सके, हम वो वाली बातें करते हैं ना। हमने कौन सा कोई इंटरसेप्ट करवानी है अपनी बातें। तो सर बताइएगा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी से तो खैर आप मुतमईन हैं, खुश भी हैं। कल जो मैच होने के लिए जा रहा है, एक मरतबा फिर बिना किसी वक्फे के इंग्लैंड खेलेगा साउथ अफ्रीका के मुकाबले में। साउथ अफ्रीका जो कि अभी अभी यूएस से टकरा कर आई, यूएस जैसी टीम के साथ। जब हम यूएस जैसी टीम कहते हैं नाजरीन, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन्हें हिकारत से देख रहे हैं। हम यूएसए को कभी भी हिकारत से देख ही नहीं सकते हैं। हम यूएसए को हमेशा इमदादी नज़रों से देखते हैं, वीज़े की नज़रों से देखते हैं, IMF की नज़रों से देखते हैं। जब हम कहते हैं यूएसए जैसी टीम, तो हम कहते हैं इनएक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने इतनी क्रिकेट इंटरनेशनल खेली नहीं है। उसके मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका 194 रन बनाकर भी महज 18 रन से जीती, तो अब इंग्लैंड के सामने उनका क्या देखें बात पता है क्या, आपने यूएसए के बारे में बहुत कुछ कह दिया, एक बात नहीं बोली, वो मैं बोलना चाहता हूं। प्लीज, यूएसए की टीम इनएक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन हम उस टीम को बहुत गौर से देखना चाहते हैं। हाँ। हम ये देखना चाहते हैं कि ये टीम सुपर 8 में पहुंचाई किसने। ये टीम हम इस वजह से यूएसए की टीम को देखना चाहते हैं। अंकल सैम जो हैं। और इस टीम, ये जब तक टीम बाहर नहीं होगी ना, हम इस टीम को देखते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि यार ये पाकिस्तान की टीम ने क्या किया, इस टीम को जो है वो पहुंचा दी है। खैर, मैच की तरफ वापस आते हैं। आपने इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड कप का सबसे मतलब एक बड़े मैचों में से एक मैच होने वाला है। बेशक टॉप की टीम इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की, चौकर्स के नाम से मशहूर तो है साउथ अफ्रीका, लेकिन फिलहाल ये अभी वो इतना बुरा माहौल नहीं है कि ये बाहर हो गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मैच हार चुके हैं, 3 मैचेस ही तो खेलने। ओ सॉरी, एक जीत चुके हैं। साउथ अफ्रीका कहां से आ रहा है? दोनों जीते। मेरा दिल कर रहा था साउथ अफ्रीका जो है यूएसए जीता तो है, जीता 194 किया था। मैं जरा पाकिस्तान, आपने इतना कनेक्शन दिखाया, मैं वहां चला गया। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन में आप भी कुछ ना कुछ भूलेंगे, मैं भी भूला हूंगा, ये हर किसी के साथ चलता रहता है। बिल्कुल, इतना बड़ा दोनों जीते में मोराल दोनों का हाई है, इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो मतलब ये ऐसा मैच है, इंग्लैंड बैटिंग भी कर सकता है, साउथ अफ्रीका बैटिंग भी कर सकता है, इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग भी कर सकता है, साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग भी कर सकता है। मतलब दोनों रन्स कर भी सकते हैं, डर भी सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग है, इतनी अच्छी जो है वो बैटिंग है। दोनों के पास एक चीज है कि दोनों के पास स्पिनर्स उस क्वालिटी के नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं हमें आदिल रशीद हो गया या मोइन अली हो गया, दूसरी तरफ जो है वो शमसी है और महाराज है, लेकिन मतलब यानी थोड़ा सा एज मुझे उनकी तरफ जाता हुआ नजर आता है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की तरफ, शमसी और महाराज की वजह से। लेकिन ये तो मोइन अली है ना। नहीं, मैं एज की बात है। वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स की बहुत फायदा है। फिर उसके साथ मकरम भी गेंद करते हैं, ऑप्शंस उनके पास भी हैं, लिविंगस्टन भी जो है वो गेंद करते हैं, फिर मेन स्पिनर आदिल रशीद भी हैं, मोइन अली भी हैं। स्पिन अटैक मुझे थोड़ा सा बेहतर करना है, फास्ट बॉलिंग। चीज पे रोकूंगा, सॉरी आपको कट कर रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि जब ये सरप्राइज बॉलर लेकर आता है कप्तान, या फील्ड के अंदर लाते हैं कि जो कि सरप्राइज मतलब जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, नॉन बॉलर कहते हैं, सरप्राइज बॉलर जो भी है, रेगुलर बॉलर नहीं है। एक आता है कि जी मतलब मकरम आ गए, इफ्तिखार को भी दे देते हैं, आ गए या इफ्तिखार आ गए, इस तरह के जब बॉलर को लाते हैं, इसकी क्या लॉजिक क्या होती है, साइकी क्या होती है, बैट्समैन को क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर तो इन बॉलर्स के पास फैटा लगता है। देखें, अगर मकरम की बात करता हूँ या इफ्तिखार की बात करता हूँ, ये सीधे हाथ से राइट हैंड बॉलिंग करते हैं, तो ज्यादातर कभी ये होता है कि लेफ्ट हैंडेड जब बैट्समैन सामने खेल रहा होता है और वहां पे बॉल अगर ब्रेक हो रहा हो, लाइक वेस्ट इंडीज की कंडीशन में, तो उनको एज होता है कि ये शॉट खेलने जाएगा, बाहर निकलेगा, ऑफ स्पिनर बॉलर है ना, बाहर निकलेगा तो आउट होने के ज्यादा चांसेस है। अगर क्रॉस मारेगा, टॉप एज लगने के बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। तो नॉन रेगुलर बॉलर इस वजह से लाया जाता है, एक तो
वो ये समझते हैं कि बैट्समैन इसको ट्राई करने की कोशिश करेगा, हल्का बॉलर समझ के कोशिश करेगा तो हमें विकेट्स मिल जाएगी, ये रीजन भी होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज ये होती है कि अगर आपके मेन बॉलर्स की मार लग रही है तो फिर आपके पास कौन से ऐसे बॉलर्स हैं, नॉन रेगुलर तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं करते हैं, जिस तरह मैक्सवेल अब रेगुलर करता है। जी जी, अब ठीक है, अब करने लग गया है, मार करम हो गया, इफ्तिखार हो गया, और ऐसे ऑप्शंस जो होते हैं वो फिर आप इसलिए फिर लेके आते हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकें और जो बॉलर्स की मार लगी है उनका कोटा भी इनके थ्रू पूरा करवा सके, या अगर ये अच्छी कर रहे हैं तो इन्हीं को ही 4 ओवर करवा दो। तो ये 2-3 ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो उनको लेके आता है। और ये भी होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 3 जेन्युइन स्पिनर खिला दिए, सही है ना, 3 जेन्युइन स्पिनर आपने खिला दिए, 2 फास्ट बॉलर आ गए, ठीक है, अगर उन 3 जेन्युइन स्पिनर्स का बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो फिर आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है जो साथ में बॉल भी करता है, फिर आप उसको भी दे देते हैं कि भाई तुम भी करो क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है और तुम्हें भी आती है बॉल, तुम भी कर जाओ। तो ये 3-4 कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से कप्तान जो है वो करता है। और ये चीजें अगर जिस कोचिंग स्टाफ में कुछ प्लान्स होते हैं ना, उस टीम के अंदर ये सब चीजें हमें नजर आएंगी। सही। जिस टीम में प्लान्स नहीं है उसमें ये चीजें हमें नजर कोचिंग स्टाफ की जहां बात हम फिर वही रेगुलर बॉलर्स के लिए लगे हुए, मार पड़ी जा रही है, दिए जा रहे लाइक शदाब दिए जा रहे, खिलाई जा रहे, ऐसे काम नहीं। फास्ट बॉलर के ओवर बाकी होते हैं तो हम दे देते हैं शादाब को, ले भैया तू ही खेल ले यार। बहरहाल ये तो हमारे साथ होता ही है। एक और चीज देखने में आई कि जब सॉल्ट की इनिंग चल रही थी, उनकी हाफ सेंचुरी हो गई तो उन्होंने एक ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए, ग्लव चेंज करने के लिए, और उस ब्रेक के बाद आ करके जो है जिस तरह से उन्होंने धुआंधार खेलना शुरू किया है, यानी ये जो मैसेज कन्वे हुआ होगा डेफिनेटली जो है उन तक पहुंचा होगा, ये मैसेज उनके कोच की तरफ से पहुंचा होगा या हो सकता है पोलार्ड की तरफ से पहुंचा होगा ना, वहां पर जो मौजूद थे, कि भाई अब ये आ रहा है आपके पास बॉलर, आपने अगले बॉलर को खेलना है, क्योंकि अगला बॉलर तो डिसाइडेड था नहीं कि कौन आएगा, शेफर्ड आ रहा है या कौन आ रहा है, ये तो नहीं पता था, मैसेज पहले ही आ चुका था कि आपने क्या करना है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो हमारी टीम के अंदर बड़ी मिसिंग होती है। हमारी टीम बस एक मरतबा आ गई तो वो कहते हैं जी कुट्टी, बात बंद आपसे, कोच सर यार बात ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, मैसेज नहीं आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर, हमें परफॉर्मेंस में कुछ लेकिन कुछ चेंजिंग नहीं नजर आती। मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, कुछ चेंजिंग नजर नहीं आती। अगर मैसेज आता है, एक तो मैसेज ये होता है ना कि यार आप बहुत स्लो खेल रहे हैं, अब ब्रेक के बाद एकदम से आप थोड़ा तेज खेलने लग जाए, लेकिन ब्रेक के बाद भी वही क्रिकेट हो रही है। गैरी क्रिस्टन ने बोला, अब ये पता नहीं वो बात कहां तक ठीक है, अभी तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से उसने बात नहीं की, सही है। अब ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने मीडिया से बात तो नहीं की, लगता है चलते चलते कहीं ना कहीं उसने किसी 1 2 बंदे से मीडिया से कहीं ना कहीं डिस्कस की है, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह खड़े हुए कहीं बैठे हुए उसने डिस्कस की होगी कि यार ये गलत है, गैदरिंग में जैसे, सही है। उसने शुरू कर दी कि जी गैरी क्रिस्टन ने इस तरह बोला, तो हो सकता है ये चीजें हो। और जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने बोला कि यार इनको पता ही नहीं है हमारे प्लेयरों को कि यार शॉट्स किस तरह खेलते हैं, तो जो आप कह रहे हैं ना कि उसके ब्रेक के बाद अगर आप तेज खेल रहे हैं तो भाई आप नॉर्मल हो जाए, अगर आप तेज ही खेलते रहेंगे इसका मतलब मैसेज पे वो नहीं कर रहे, कन्वे नहीं हो पा रहा, ठीक है, कन्वे नहीं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ ये नहीं किया कि छक्के चौके लगाए, आप उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट तो देखें, वो तो रुकी नहीं है, जो एंड बड़ा था वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में खेलते थे, वो 2 रन भाग रहे थे, सही है ना, तो मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में खेलते थे, 2 रन भाग रहे थे, तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी थी, वो बिल्कुल रुके ही नहीं है किसी तरह से भी, स्ट्राइक रोटेट होती रही। लेकिन हमें रुकना होगा तनवीर भाई, क्योंकि हमें लेना है एक वक्फा जरूरी है, खेल का जुनून जारी रहेगा। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का दिन जारी और सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के मैचेस की। आइए देख लेते हैं हेड टू हेड कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने आज से पहले कितने मैचेस खेले हैं। जनाब 24 मैचेस इन दोनों ने एक साथ खेले हैं। 12 मैचेस इंग्लैंड जीता है, 12 जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। मैक्सिमम स्कोर इंग्लैंड ने बनाया है 234 का और साउथ अफ्रीका ने 241 का। मिनिमम 111 बनाए हैं इंग्लैंड ने और साउथ अफ्रीका ने 77। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंग्लैंड जीता है 6, साउथ अफ्रीका जीता है 8 और सेकंड बैटिंग के अंदर साउथ अफ्रीका जीता है 4, इंग्लैंड जीता है 6। यानी ये चौकर जो हैं वो चेस करते हुए रुके ही हैं। 4 इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे इनका आपस में मुकाबला बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, यहां पर एक सवाल मेरा आपसे बनता है तनवीर, मुझे बताइएगा कि कल के मैच में जो सुपरस्टार्स चल रहे हैं दोनों टीम्स के, अगर हम बात करें फिल सॉल्ट की और उसके मुकाबले में सामने से आ रहे हैं डी कॉक, कितना प्रेशर होगा दोनों टीम्स के ऊपर इन दोनों खिलाड़ियों को ढेर करने का? देखिए सबसे पहले हमें देखना है ये मैच जो है सन लूसिया में जी रन्स बनते हैं ठीक ठाक वहाँ पे। अच्छा, चाहे आप बैटिंग पहले करें बाद में करें, चेज भी होते हैं, बड़े रन्स भी इस पे होते हैं। और स्पेशली T20 क्रिकेट में अगर बैटिंग पिच है ना बहुत ज़बरदस्त, अगर बल्ले पे बॉल आ रहा है तो ये जो डी कॉक है ना साउथ अफ्रीका के, इसको इंग्लैंड वालों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है शायद मोइन अली से भी नया बॉल करवाना पड़ जाए इनको कंट्रोल करने। जो हम बात कर रहे थे ना कि लेफ्ट हैंडेड आता है, ऑफ स्पिनर से आप बॉल करवाएं, हो सकता है मोइन अली को इनसे करवाएं, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं ये लाइक करते हैं, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना लव टू प्ले फास्ट बॉलर्स को, तो ये वो इस टाइप का प्लेयर है। पीछे की बॉल पे, बाहर की बॉल पे, मतलब जहां भी आप करोगे विद इन स्टंप से हट के, तो ये बहुत ऐसा प्लेयर है। अगर आप स्पिनर्स पे जाते हैं शायद कहीं आर्म बॉल हो जाए, ब्रेक ना हो, सीधा रह जाए, लेग बिफोर हो, क्रॉस भी खेलने जाते हैं उस पर भी चांसेस है। तो साउथ अफ्रीका जो बैटिंग है मेन रन्स चेस करने में या बनाने में ये डी कॉक बहुत ज्यादा है। उसके बाद की प्ले, उसके बाद मार्करम जो है मजा नहीं आ रहा, इसको रन्स करने पड़ेंगे। हालांकि ये ठीक ठाक किस्म का प्लेयर, लेकिन क्लासन ने लास्ट मैच में जो है वो डिसेंट स्कोर था, डिसेंट क्लासन के हिसाब से बैटिंग नहीं थी बिल्कुल। जो क्लासन आता है तगड़े छक्के पीछे मुंह पे एक्स्ट्रा कवर इधर, वो नहीं थे। डिसेंट स्कोर था लेकिन वो मजेदार नहीं था। किलर मिलर ही नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का मकसद ये बड़े मैच हैं, इनके खिलाफ जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ, और दूसरा मैं कहता हूं ना कि नीचे के नंबर पे लेफ्टी होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड, और ये किलर मिलर है, यही है। राशिद भी इनको बॉल कर सकते हैं, उससे भी एडवांटेज हो सकता है। तो ये जो इनकी बैटिंग है, फास्ट बॉलिंग तो हमें पता है, नोटिया है, रबादा है, लेकिन एक चीज मुझे इन फास्ट बॉलर्स की समझ नहीं आती, क्या साउथ अफ्रीकन की, ये एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं कि क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हालांकि तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं, जैनसिन, रबादा, ये सब एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा रन देते हैं, मार बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जब मार खाएंगे इनसे कंट्रोल ही नहीं होगा। क्या वजह है? विकेट लेने के लिए निकल जाते हैं यार, विकेट लेने की तेज गेंद, ये क्या कहते हैं जी, तेज गेंद करो बस। क्यों, जाहिर बात है इनकी सोच ही यही है, हम तेज हैं, हमने क्रिकेट ही डोमेस्टिक से ऐसे आए हैं, तो वेरिएशन वगैरह मुझे बहुत कम इनकी नजर आती है। सही है, तो जिसकी वजह से ये जो है मार खाते हैं। हमने कितने मैचेस देखे जहां के शमसी ने इनको जो है वो बचाया है इसी वर्ल्ड कप के अंदर ही। तो स्पिनर का बड़ा अहम रोल है, और शमसी की पिटाई भी जो है वो अक्सर अगर लगने पे आती है। फिर उसके बाद अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, इंग्लैंड की अगर बैटिंग का जायजा ले लें थोड़ा सा, जिस तरह मैंने डी कॉक को बोला ना, इसी तरीके से फिल सॉल्ट है। लास्ट कल के मैच में, आज के मैच में वेस्ट इंडीज और उसका था जो इंग्लैंड का, आपने जो उसका कैच छोड़ा है ना अकील हुसैन की बॉल में, तो वो 80 कुछ रन कर गया, मैच आपने छोड़ 87 उसने रन कर दिए। कैचेस विन मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंट्रोल करें। और कौन कौन से? उसके अलावा जॉनी बेस्टो ने रन किए आज, बेस्टो, जॉर्ज बटलर की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं, हैरी ब्रुक की इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इन सबको होना पड़ेगा कि भाई हमें रन्स करने। विल जैक्स, लिविंगस्टन जो है ये बड़ा वो है, तो जी बिल्कुल नहीं, हाँ साथ में बॉलिंग सब करते, बॉलिंग भी करा देते। इनका इन्हिसार ज्यादा जो है ना फिल सॉल्ट के ऊपर है। 50-50 कह सकते हैं। आपकी फेवरेट टीम बताइए, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका कल के लिए? इंग्लैंड मेरी हो गई, साउथ अफ्रीका। दूसरा मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का, इस पर हमने इतनी ज्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया की फेवर में, तो इसमें बता दीजिएगा कि आपकी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया? जाहिर सी बात है, मैं बांग्लादेश कर रहा हूं सर, मौसी सावल खाएगा। तो आप भी क्या बोलते हैं? मौसी सावल। मैं जरा इसका जवाब दे दूं, आप कुछ कह रहे थे, कह लें पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मौसी सावल खाएगा। मैं
भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी शार्प, आप सही मिक्स करके खाएंगे, मिक्स करके खाएंगे जी। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर कौन है? सही जवाब है जी डी, सनत जयसूर्या। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना स्पेल कराया था 4 ओवर्स का 2007 के T20 वर्ल्ड कप में और रन दिए थे 64। सही जवाब दिया है मोहम्मद उबैद साहब ने। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका गिफ्ट हैम्पर। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे जो है वो हमारी मुलाकात होगी अब कल, क्योंकि वक्त कम है, इस वजह से मुझे और तनवीर भाई को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।